हाँ, मतलब चंद सरकारी कागजों में उसे मेरी बीवी होने का हक हासिल है, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो मनाल, और हमेशा सिर्फ तुम ही रहो। तुमने बहुत गलत किया हारिस, अगर तुम्हें यही करना था तो। आई नो यार मनाल, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। स्टॉप इट हारिस, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? माफी ना तुम्हें खुद से मांगनी चाहिए, जिसने इतनी सुस्ती की। तुम्हें ना आती यहाँ शादी कर लेनी चाहिए थी, अब तक तो तुम्हें नेशनैलिटी भी मिल गई होती। मनाल अब ताने तो ना दो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे हारिस ताना नहीं दे रही, वो तुम्हें मेरी दोस्त याद है सदफ, जो शादी में भी आई थी, मिलवाया था ना मैंने उससे, याद है ना? हाँ, जो उसका भाई है ना, उसके भाई ने अमेरिका में शादी कर ली थी इसी तरह से नेशनैलिटी के चक्कर में, और जब उनको नेशनैलिटी मिल गई ना तो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी बीवी बच्चे माँ बाप सबको ले गए थे, और अब वहीं रह रहे हैं हंसी खुशी। और जिससे पेपर मैरिज की थी वो किधर गई? वो उसने तो बहुत सारे पैसे लिए थे इस काम के लिए। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा मैंने पेपर मैरिज की हुई है? नहीं हारिस, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रही थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी किसी अयाश आदमी से हो गई। आई एम रियली सॉरी हारिस, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इट्स ओके मनाल, इट्स ओके। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। और वैसे भी इस लड़की का इतना हैंडसम शौहर हो, उसे इनसिक्योरिटी तो हो ही सकती है। हाँ हाँ हाँ, वैसे बात गलत भी नहीं है। एक बात बताओ, वो तुम जिसके साथ रहते हो अब काफी अरसा हो गया, दोस्ती भी काफी हो गई होगी, प्यारी है? एक बात मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, मुझसे ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। उस जैसा प्यारा होने के लिए तुम्हें कम से कम 50 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा हसीन है? नहीं, इतनी हसीन नहीं है, इतनी बड़ी उम्र की है। क्या कोई बुरी औरत है? हाँ, इसीलिए तो मैं उसके साथ रह के उसकी मदद कर देता हूँ। बेचारी बीमार रहती है और बदले में वो मुझे नेशनैलिटी दिलवाने में मदद कर रही है। क्या वाकई? हाँ मनाल, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहा हूँ। इसलिए मैं अगर तुम्हें किसी अच्छे से होटल में। अरे हारिस, तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास रहने की बहुत अच्छी जगह है, और जो निकी है ना, जो डिजाइनर जिसने मुझे बुलाया यहाँ पर, वो खुद भी बहुत अच्छी है। बस तुम अपना ख्याल रखो और अच्छा अच्छा काम करो। ओके ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन मनाल कुछ भी हो जाए प्लीज मामा बाबा को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए। उनकी तुम फिक्र ही ना करो, उनको मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, मामा और बाबा से बार बार बात करनी होगी ताकि उन्हें फील ना हो, समझ रहे हो ना? हाँ वादा, बात करता रहूंगा। गुड। हारिस अभी मुझे जाना होगा, बाकी बातें आराम से मिलकर करेंगे, ओके? ठीक। बाय द वे, नेक्स्ट टाइम जब तुम ये सूट पहने ना तो इसके साथ शर्ट और टाई पहनना, ज्यादा अच्छे लगोगे। अब जा रही हूँ, बाय बाय। ओके डिजाइनर। ये वाकई इतनी चिल है या मेरे सामने एक्टिंग करती है? कोई इतना चिल कैसे हो सकता है? कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा अखबार में, बहुत खुशी हुई उसे देख के। अरे ये भी बहुत खुश है। खैर से आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर हूँ पहले से। आज तो ये कमबख्त से जान भी छूट जाएगी। बहुत अच्छे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मनाल को हम बताएंगे ना तो उसे भी तसल्ली होगी। मुझे तो तब तसल्ली होगी जब वो वापस आएगी। जबरदस्ती जाकर बैठ गई है परदेश में। मुझे तसल्ली रखें भाभी, वो अपने शौहर की निगरानी में है। आप तो कह रहे थे ना कि हारिस उसको साथ नहीं रख सकता, शायद कोई रिहाइश का मसला। अरे नहीं नहीं भाभी, कोई मसला नहीं है, वो दोनों तो इकट्ठे रहते हैं और खुशो खुर्रम है। बल्कि सच कहूं, मनाल के हमारे यहाँ रहने के बाद मुझे पता चला है कि बेटियां बहुत बड़ी नेमत होती हैं। ये जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है, ये भी मनाल की वजह से है। सच, मेरे घर में आके तो मनाल ने इस तरह सारा घर संभाला है कि मैं खुद नहीं संभाल सकती थी। और फिर वो वहां ऐसे थोड़ी गई थी, उसे इनविटेशन आया था, वो कमाल की इजाजत से गई है। इसीलिए तो मैंने उसे रोका नहीं। भाभी
मैंने सारी जिंदगी बैंक में जॉब की है। मेरे सारे क्लाइंट्स बड़े अमीर और रईस लोग होते थे, और इसके साथ साथ जिंदगी में कामयाब भी। उनकी बातों का वजन और उनकी आंखों की चमक बाकी लोगों से अलग ही होती थी। मैंने वही चमक मनाल की आंखों में देखी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जितने बड़े बड़े ख्वाब देखती है उन सबको पूरा करने की उसमें हिम्मत है। हाँ सच भाभी, मेरी बहू का अपना वजन इतना नहीं है, लेकिन उसकी बातों में बहुत वजन है। भाई जाते जाते वो मुझे ही जिंदा कर गई। मेरे सारे पुराने शौक जाग गए। जी हाँ, आजकल ये अपने आप को पेंटर समझने लगी हैं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि मुसव्वरी करने लगी है। बहरहाल आप मनाल की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो ठीक भी है और खुश भी है। चाय आ दूध पियो नैना। मम्मा नहीं पीना। जिद नहीं करते, दूध पियो। नहीं। नैना, अगर तुम्हें अपना नाश्ता नहीं करना ना तो मेरा नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारा नाश्ता कर लूंगी। ये नाश्ता है, मैं अपना ही कर लेती हूँ। पता है, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तो मुझे हमेशा अम्मी याद आती हैं, और जब ये जला हुआ नाश्ता खाना पड़ता है ना तो नानी याद आ जाती है। हमेशा ही मुझसे नाश्ता जल जाता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज रहने दीजिए, थैंक यू। वैसे निकी, आप इतना बड़ा घर, नैना की जिम्मेदारी, फिर अपना काम, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? दिन भर कितना मसरूफ रहती होंगी, थक जाती होंगी। मनाल, मुझ पे इतनी जिम्मेदारी है कि थकन का एहसास ही नहीं होने देती। मम्मा मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। बाय नैना। बाय। वैसे एक बात कहूँ, कल से तुम काफी बेहतर लग रही हो। एक ही दिन में हस्बैंड का गम भूल गई हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हारिस से मिलकर मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी? तो क्या उसने यहाँ शादी नहीं की? की है, लेकिन सिर्फ पेपर मैरिज। तो मतलब सिर्फ नाम की शादी है, नेशनैलिटी के लिए। अच्छा, तो तुम्हारा हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड की तरह एक घटिया शख्स निकला, सिर्फ पासपोर्ट की खातिर एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। ऐसे आदमी को तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हारिस तो इस औरत की मदद कर रहा है। मदद? क्या मतलब? हारिस जिस औरत के साथ रह रहा है ना, वो बहुत बूढ़ी है, और वो जानती है कि हारिस को सिर्फ नेशनैलिटी चाहिए और कुछ नहीं। बदले में हारिस का ख्याल रखता है, 4 काम कर देता है। अब देखिए ना, परदेश में तो कोई एक दूसरे को पूछता ही नहीं, उल्टा मेरा शौहर किसी बूढ़ी लाचार औरत की मदद कर रहा है। ये तो नेकी हुई ना। उसने आकर तुम्हें स्टोरी सुनाई और तुम फौरन मान गई। तुमने उसकी बीवी को देखा है क्या? नहीं। बात हुई? कोई फोन, कोई मैसेज? नहीं निकी, लेकिन मुझे इस सब की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे जानती हो तुम? क्योंकि हमारे रिश्ते में झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक दूसरे को किसी बात से नहीं रोकते, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। हमने एक दूसरे को अपने अपने ख्वाब पूरे करने का वक्त और अपनी अपनी जिंदगी जीने का पूरा इख्तियार दिया। चाहे तुम्हारी जगह किसी और औरत का हाथ थाम ले या तुम्हारी जगह किसी और औरत को दे दे, हमने एक दूसरे को जिंदगी जीने का इख्तियार दिया, एक दूसरे की जिंदगी खराब करने का इख्तियार नहीं दिया। हमें अपनी लिमिट्स पता है। कमाल है भी। मैं तुम्हारी जैसी किसी लड़की को नहीं जानती जिसे अपने हस्बैंड पे इतना एतमाद हो। खैर, आज दानियाल लंदन से आ रहा है। मिस्टर जॉनी, मेरे ऑफिस में आए। हाँ, हिसाब किताब, अकाउंट्स और ऑफिस की लीगल मैटर्स, इन सब की जिम्मेदारी दानियाल की है। और वो हमारे बिजनेस मार्केटिंग हेड होने के साथ साथ मैं उसे कुछ परसेंटेज भी देती हूँ, इसीलिए वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। अच्छा, वैसे उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो तुमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। कैसे सवाल? यही कि तुम्हारा तजुर्बा कितना है, कहाँ से पढ़ी हुई हो, पहले किसी इंटरनेशनल फर्म से काम किया है कि नहीं, वगैरह वगैरह। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने तो सिर्फ। हाँ, जानती हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट ही पहचान सकता है। लेकिन
अगर उन्होंने ज्यादा सवाल किए तो आप उन्हें उनका वादा याद दिला देना। तुम ये मत समझना कि वो जानबूझ के तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए सब करता है। उसे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, वो उसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है। वैसे मैं मर्द के किए गए वादे को अहमियत नहीं देती, वो फेक ब्रांड के जूतों की तरह होते हैं, कभी भी कहीं पर भी टूट सकते हैं। जॉनी साहब, आप जावेद से जॉनी तो हो गए, लेकिन जावेद से जीनियस नहीं। 2 महीने के लिए मैं बाहर का चला गया, आपने सारा बिजनेस खराब कर दिया। नहीं सर। क्या नहीं सर? 40 दिनों के अंदर हमें ये ऑर्डर डिलीवर करना और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि हम कर पाएंगे? सर आप फिक्र न करें, हो जाएगा। जॉनी साहब आप जाइए और ऑर्डर रेडी करें। राइट। हेलो दानियाल। हाय निकी, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। और तुमने तो काफी वेट भी लूज कर लिए। तुम्हारी याद में रोती जो रही। दानियाल ये है मनाल, मनाल ये है दानियाल। हेलो। हेलो, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। वैसे निकी से आपकी काफी तारीफ सुनी, सुना है आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन निकी ने एक बात नहीं बताई। टैलेंटेड होने के साथ साथ आप काफी हसीन हैं। निकी खुद इतनी अच्छी है, इसीलिए शायद उन्होंने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। वैसे निकी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको काम को लेकर बिल्कुल मायूस ना करूं। आई ट्रस्ट यू स्वीटहार्ट। तुमसे ज्यादा मुझे खुद पर यकीन है। इस जॉब के लिए मैंने सही इंसान भेजा। और मिस्टर दानियाल, तुम इनके हुस्न के बजाय इनके काम पे ध्यान दो। ओके ओके, मैं तो बस सच कह रहा था। खैर, आपका जॉब पे पहला दिन, एक्साइटेड? यस, वेरी मच। गुड। आप चाहे तो यूनिट विजिट कर सकती, फिर आराम से बैठ के बात कर लेंगे। जॉनी साहब इधर आइएगा। जी सर। मनाल मैम को ले जाएं और यूनिट जो है विजिट करवाएं और सबसे मिलवाएं। राइट, आइए। तुम्हें क्या लगता है मैरी की जगह ले पाएगी? तो मैरी को निकालना नहीं चाहिए। फिर वही बहस मत शुरू करो दानियाल। मुझे पता है मेरी की वजह से हमें काफी फायदा हुआ और ये बात वो जानती थी और शायद इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया। क्या गारंटी है कि इस लड़की का दिमाग नहीं खराब होगा? तुम्हें पता है तुम अभी तक सिंगल क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़कियों की पहचान नहीं है। तुम अभी मनाल से मिले कहाँ हो? जब मिलोगे तो जान जाओगे वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। चलो, तुम इतना कह रही हो तो लेट्स गिव हर अ चांस। वैसे क्या वो भी सिंगल है? बाज आ जाओ दानियाल। नहीं, मनाल तो मुझसे माफी मांग रही थी उल्टी। मुझे तो शक हो रहा है उस पे। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है भला? कहीं गेम तो नहीं करी मेरे साथ? अच्छा जी, तो चोर को अपने घर में ही चोरी का डर है। आप ये बताइए कि आपको मेरे से काम क्या? बस इतना पता करके बता, कहीं मनाल ने मामा पापा को तो नहीं कुछ बता दिया? अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा तुम ही कहते थे ना। तो ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ। ये अच्छी लड़कियां ना बहुत खतरनाक होती है। बीवियां बन के शौहर का बुरकस निकाल देती है। यार कोई इतना मुतमिन, इतना चिल कैसे हो सकता है? मनाल और मेरी कंपैटिबिलिटी देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे ऐसे ही ना मिल गई हो, बल्कि मेड टू ऑर्डर हो यार। ऐसे लगता है जैसे मैंने उसे निकाह नहीं किया, डाउनलोड किया उसे। हर बात में मेरी मर्जी, हर बात में। इसीलिए तो मुझे शक हो रहा है कि आखिर बात क्या है। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं आज अंकल आंटी के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। ओके बाय। बाय। बेबी, जरा बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी जान, तुम तो जो भी पहनो अच्छी लगती हो। फिर भी मैं देखना चाहती थी हमारी पसंद कितनी मिलती है। ये बताओ मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनना चाहती थी? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा माइंड रीड करके मुझे लग रहा है कि तुम रेड पहनना चाह रहे। रॉन्ग, मैं वाइट ड्रेस पहनना चाहती थी और मैंने वो ही पहना है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं रेड वाला ड्रेस पहन के आ जाती हूँ। हैप्पी? ऑफ कोर्स, मैं आई एम वेरी हैप्पी। और ये क्या, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए हो? हैरी भाई आने वाले होंगे। कौन आने वाले होंगे? भाई आ रहे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम उनको कंपनी दो। हाँ बेबी,
तुम भाई से इतना क्यों डरते हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमसे नहीं, तुमसे। और मैं तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ। बस उन्हें देखकर मेरी जान निकल जाती है। और तुम मुझे उनके साथ लंच करने का कहीं, मुझे पता है अब तो उन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के किसी और को ना अपना लो। नहीं मेरी जान, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो आदमी तो बहुत जलील होते हैं जो एक को छोड़कर दूसरी को अपना ले। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैंने समझाती हूँ। खैर अब तुम बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं तुम्हारा वेट करी और जल्दी आना। सबिका, कैसे करूं? मैं किधर फंस गया? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हमारे पास जो भी डिजाइन तैयार होते हैं, सबसे पहले उसके सैंपल्स को कुछ मशीनों में चेक किया जाता है। कहीं इसकी सिलाई, इसके कलर या इसकी शेप में कोई तब्दीली तो नहीं है। उसके बाद वो सारा माल स्टोर में सप्लाई कर दिया जाता है। हमारे पास 200 के करीब लेबर काम करती है। तुमने जो सैंपल्स भेजे थे उसकी क्वालिटी और डिजाइन मुझे बहुत पसंद आए, और आई नो समर्स में ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। थैंक यू सो मच निकी, आप जिस तरह से अप्रिशिएट करती हैं इट मीन्स अ लॉट। वरना मैं तो यहाँ आने से पहले इतना घबरा रही थी, आपकी वजह से इतना हौसला बढ़ता है। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आई लव योर वर्क। वैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? आई मीन आप कहाँ से पढ़ी हैं? फैशन आपने पाकिस्तान से पढ़े या कहीं बाहर से? इंटरनेट से। मुझे काम करने का शौक था, इसलिए जितने भी बड़े डिजाइनर्स थे मैं उनका काम देखती थी और देखती थी कि उनका काम मेरे काम से डिफरेंट कैसे है। और फिर वक्त के साथ साथ जो भी कमी थी वो पूरी हो गई और आज मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तुमसे पहले जो लड़की यहाँ काम करती थी उसने लंदन स्कूल ऑफ फैशन से टॉप किया था। तुम्हें क्या लगता, तुम हमें वो क्वालिटी दे पाओगी? आई थिंक आपकी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, क्योंकि आज तक मैंने जितना काम किया है और जितना काम आपका देखा है उन दोनों की क्वालिटी सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है, आपके पास 200 के करीब लेबर है और मेरे पास सिर्फ 2 कारीगर। मैं इस दावे के साथ ऑर्डर तैयार करती हूँ कि इसे जाकर दुनिया की किसी भी मशीन में चेक करवा लें, इसकी क्वालिटी, साइज और शेप बिल्कुल खराब नहीं होगी। आपके पास प्रोडक्शन बढ़ी है और मेरे पास काम करने का विजन बढ़ा है। तो बहुत मान है आपको खुद पर, अपने काम पर। दानियाल ट्रस्ट मी, मुझे यकीन है इस पर। लगता है इन्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं। दानियाल वो पहले से परेशान है। इसके हस्बैंड ने यहाँ दूसरी शादी की हुई है, उससे मिलने भी नहीं आया। निकी वो आए थे। क्या आया था? वो अजीब सी स्टोरी सुना रहा था और ये उसकी बातों पे यकीन कर बैठी। कैसी स्टोरी? एक्सक्यूज मी। लगता है तुम्हारी दोस्त नाराज हो गई। यहाँ तो हर कोई जज्बाती है। मनाल, मनाल, क्या हुआ? निकी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह से दूसरों के सामने डिस्कस करे। दूसरा? वो दानियाल है, मेरा अच्छा दोस्त है। वो आपका दोस्त है, मेरा नहीं। और आप जिसके बारे में बात कर रही थी ना, वो मेरे हस्बैंड, मेरे लाइफ पार्टनर है। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माजरत। निकी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे इस बात का यकीन क्यों दिलाना चाह रही हैं कि हारिस मुझसे झूठ बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी मर्द इस मुल्क में आकर एक जवान लड़की के साथ रहने की बजाय एक बूढ़ी औरत के साथ रह रहा है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो हम अभी हारिस के घर जाएंगे, उसकी बीवी से मिलेंगे। क्या? लिसन, इस सब की जरूरत नहीं है। आपको इस बात की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात की जरूरत है। अब चलें? चलो, मैं दानियाल को बता कर आती हूँ। और डैनी भाई, आपका ट्रिप कैसा रहा? बेहतरीन, वेरी नाइस। बड़ा मजा आया कुछ पुराने दोस्तों के साथ। तो वे पता, मेरा एक दोस्त था उमैर, अब उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं उसके। बड़ा गुस्से वाला हुआ करता था, बड़ा जिद्दी। अब बच्चे होने के बाद काफी चिल हो गया।
डैनी भाई, एक सजेशन दूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? हाँ, आप भी शादी कर लेना, आप भी बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। नहीं डैनी भाई, मेरा मतलब है, मेरा और सबिका का बहुत दिल चाहता है कि हम भी आपके बच्चों के साथ खेलें। ये मतलब मैं कहने के कभी भी फोन करता है, कभी भी फोन करता है। तंग किया हुआ इसने मुझे, बहुत तंग किया। लाओ मैं समझा दूं। नहीं डैनी भाई, आप क्यों समझाएंगे? मैं हूं ना, मैं समझाता हूं, आप भी तकलीफ करते हैं। हेलो हेलो हारिस, हारिस मुझे तुम्हारी वाइफ से अभी मिलना है। कब मिलनी है? अभी मिलना है। रास्ते में रुक जाए, रास्ते में रुक जाए फिर क्या फायदा? नहीं, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना चल सकती है, ना कहीं लाने के काबिल है। आपका इतनी दूर आना बिल्कुल बेकार जाएगा। आप रहने दें, आप रहने दें। ये तो मुझसे कुछ छुपा है। ठीक है, अगर मैं नहीं मिल सकती अभी तो मुझे उनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो भेज दो। मगर क्यों? क्योंकि हारिस, मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जिसके साथ तुम रह रहे हो। ठीक है, मैं आपको करंट सिचुएशन की पिक्चर भेजता हूँ। ओके। बुलाओ सबिका को, कहाँ रह गई? जी मैं बुला के लाता हूँ। यूं गया यूं आया। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैं जानती हूँ आपको सिर्फ गलत फहमी है हारिस के बारे में, और मैं नहीं समझ पा रही कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपकी नजर में हारिस का इमेज ऐसा बन गया। अरे मैं तो उसे जानती भी नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तुम मुझे बहुत मासूम लगी हो, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा रही हूँ। निकी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी आपकी रिस्पेक्ट करूँ, बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू डोंट डिस्कस माई पर्सनल लाइफ विद समबडी एल्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग बगैर हकीकत जाने गलत अंदाजे लगाएं, जज करें हमारे रिलेशनशिप को। बहुत एतबार है तुम्हें अपने शौहर पर। लव मैरिज है क्या? नहीं, लव मैरिज नहीं है। हाँ, लेकिन मैं हारिस पर बहुत एतबार करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें अपनी मैरिज से बहुत लव है। तुम्हें क्यों लगता है वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारा सब बुरा नहीं करेगा? क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी कोई रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं की। और आपको क्या लगता है कि मेरा नाम किसी बुरे इंसान के साथ जुड़ जाएगा? मतलब अम्मी कहती हैं जो बुरा करता है ना उसी के साथ बुरा होता है, और मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों सजा मिलेगी? अल्लाह ताला कभी बेइंसाफी नहीं करता। मेरे शौहर को भी मुझ पर उतना ही यकीन है जितना मुझे उन पर। वो मुझ पर एतबार करते हैं कि मैं उनसे दूर रहकर भी कुछ गलत नहीं करूंगी। ये देखिए कितनी बड़ी औरत है और आप ऐसी परेशान हो रही थी। ओहो, ये तो वाकई बहुत बड़ी एज की लग रही है। तुम्हारा शौहर तो वाकई बहुत नेक आदमी है। और आप मुझे बिला वजह डरा रही थी। स्ट्रेंज, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? मैंने कहा था ना आपसे, हारिस वाकई बहुत अच्छा। आप चलें? तो और क्या करता? लेकिन वो बुरी औरत है कौन जिसकी तस्वीर भेजी तूने भाभी को? तेरी भाभी मिसिंग पर्सन है, सोशल मीडिया से उसकी पिक्चर ली है। अगर मनाल पूछे तो ये है वो लड़की जिससे मेरी शादी हुई। समझ आई? खुदा, क्या क्या ये बंदा झूठ बुलवाएगा। सुबह से बार बार अपना आर्टिकल पढ़ के बस आप खुश हुए चले जा रहे हैं। आपको मेरे बार बार आर्टिकल पढ़ने पे एतराज है या खुश होने पे? मुझे आपके ये उल्टे सीधे जवाब देने पर एतराज है। ओह, आप जानते हैं इस महीने के बिल्स अदा नहीं हुए हैं
और हारिस ने भी जो हर महीने पैसे भिजवाता है इस महीने नहीं भिजवाया। हो सकता है भूल गया हो। और हाँ सच, मनाल भी तो वहां पहुंच गई है, घूमने फिरने में शायद जहन से निकल गया हो, या फिर बाहर वालों का जो एक बहाना है कि खर्चा ज्यादा हो गया है, शायद इसलिए ना भेज पाया हो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है ना। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे बेटे ने घर का सारा खर्च अपने जिम्मे ले लिया है। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बच्चे को औलाद जो अल्लाह दे वो बिल्कुल उस जैसी दे, फरमा पड़ता है। आपकी हारिस से बात हुई? नहीं, अब तो खैर काफी रात हो गई है। अब कल ही फोन करूंगा उसे और कहूंगा कि भाई तुम्हारी माँ पोते पोतियों की आस लगाए बैठी। अब खुश? खुश। आप खुश तो दुनिया खुश। हैरी बेबी, कितनी बुरी बात है, तुमने भाई की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारे भाई को भी जवाब दे सकता है? मेरी इतनी जरूरत है मुझे, कौन सी ऐसी बात रहेगी जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? यही कि वो जब कह रहे थे कि वो हमारे बच्चे देखना चाहते हैं। तुम्हारे भाई का शौक पूरा करने के चक्कर में तो हम ये स्टेप नहीं ले सकते ना मेरी जान। और वैसे भी तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा, सब आंटी बुलाएंगे तुम्हें। सोचो, इमेजिन, हर कोई बोलेगा आंटी। मैं ये नहीं होने दे सकता। और वैसे भी तुम्हें तो बच्चे ही नहीं पसंद। Said that. I love kids. तुम्हें तो दूसरे बच्चे पसंद है ना, कुत्ते के बच्चे। मैं मतलब यू लाइक पपीज ना। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ हैरी। जब तुम मुझे ऐसे हैरी बोलती हो ना गुस्से में, मुझे ख्याल आता है कि तुम बहुत गुस्सीली माँ बनोगी और मैं अपने बच्चों को इसी माँ के हवाले नहीं कर सकता। अरे तो और नहीं तो क्या, पहले से भी का तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम्हें अब गुस्सा नहीं आता। मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी तो मुझे पता चलेगा कल को बच्चों पे भी गुस्सा नहीं करोगी। हाँ, मजाक मत करो, आखिर क्या बात है? अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तुम हमेशा बात को टाल देते हो। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, बस मैं एक गैर जिम्मेदार बाप नहीं बनना चाहता। मेरे इन कमजोर कांधों पर बहुत बोझ है, बहुत जिम्मेदारी है। तुम्हारे पेरेंट्स की? हाँ, पिछली। आखिर ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे अपने बच्चों पे बोझ बन जाते हैं? सबिका, अरे मैंने ऐसा क्या कहा है? कुछ ऐसा नहीं कहा तुमने। हारिस, हारिस सुनो तो। इट्स ओके, मैं तैयार होंगी। बाय। दानियाल का फोन था, सुबह एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके साथ जाना। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। अच्छा, अगर मैं कल फ्री हूँ तो एक दो जरूरी काम करने हैं मुझे, मैं वो कर लूंगी। ठीक है। दानियाल सॉरी बोल रहा था। आप लोग काफी स्वीट हैं, वैसे आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। बस दानियाल से कहेगा कि इस बात का ख्याल रखे कि आइंदा उसे किसी भी बात पे सॉरी नहीं कहना पड़े। अरे इससे तो देखो तुम्हारी गोद में सो गई, मैं इसे यहाँ से ले जाती हूँ। नहीं देना, यही सोने दी से। अरे नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब करेगी, मैं इसे ले जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, कल हारिस से मिलती। जब से यहाँ आई हूँ ठीक से वक्त ही नहीं मिल पाया, और देखो उसने भी शिकायत नहीं। हाउ स्वीट। हेलो। हाय निकी, वेयर इज मनाल? वो नहीं आई क्या? उसकी इस मीटिंग में जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था वो आ जाएगी तो उसको सॉरी बोल दूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारी फ्रेंड है, उसे किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम उसकी छोड़ो, इस वक्त काम में ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, तुम कल किसी स्टोरी का जिक्र कर रही थी, क्या वाकई उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है? सॉरी, मैं नहीं बता सकती। कम ऑन यार निकी, क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहती। ऑलराइट। अच्छा बताती हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। चलो हो। देखना वीडियो देखते ही वो फोन करेगी। आ गया फोन। हेलो मनाल, कैसी हो मेरी बच्ची? अम्मी, मैं बहुत मजे में हूँ और आपको पता है यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है कि आपकी मुझे जरा भी याद नहीं आती। हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज से। अम्मी, मैं पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन जज्बाती बातों में आपसे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती। लाई मेरी बात करवाए ना। अच्छा, बात करो सदफ से। हेलो मनाल, कैसी हो? तुमने वो तस्वीरें भी नहीं भेजी और ये भी नहीं बताया कि हारिस भाई के साथ तुम कहाँ घूमने गई थी। मेरी बात करवाओ हारिस से। अच्छा सुनो, हारिस भाई कहाँ है? हारिस वॉशरूम में तैयार हो रहे हैं, वो हमें जाना है ना बाहर घूमने, इसलिए। अरे वाह, तुम तो बहुत मौज में हो और हम लोग यहाँ तुम्हारा स्टिचिंग यूनिट चला रहे हैं। खैर, तुम वहाँ खूब मजे करो, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। सदा बाजी, बाहर आपके खामंद आए हैं। आंटी, मैं चलती हूँ, अरसलान आ गया। तो चाय तो पी लो। नहीं आंटी, फिर कभी। अच्छा, सदफ चली गई है और तुम फिक्र बिल्कुल ना करना, मास्टर साहब ने सब संभाला हुआ है। और तुम बताओ, जिस काम के लिए तुम गई हो वो सही हो रहा है ना? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। अच्छा, कहाँ जा रही हो आज हारिस के साथ? वो हारिस मुझे शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं। बहुत ख्याल रखते हैं हारिस मेरा। शुक्र है अल्लाह का मनाल, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है वो। खैर अम्मी, ये सदफ का शौहर उस पर हाथ तो नहीं उठाता? बहुत हाथ चलते थे इसके। हेलो हारिस, कैसे हो? आई एम गुड, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत प्यारी हूँ और पता है आज मेरा बहुत ही खूबसूरत जगह देखने का दिल कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन अगर बिजी हो ना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे गाइड करना होगा। नई जगह ना तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। यार फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन आई स्वेयर इन सब चीजों से ब्रेक लेने का बहुत मूड है। एक काम करो, तुम तैयार रहो, मैं 1 घंटे में तुम्हें पिक करता हूँ। व्हाट डू यू से? रियली? लेकिन आवाज से तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ यार, बस वो काम के स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द हो रहा था। खैर एनीवे, तुम टेंशन ना लो, तैयार रहो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, बाय। वाह मनाल, तुम्हारे हक से तो आईना भी सज गया।
नफरत है मुझे ऐसे क्लाइंट से जिन्हें क्रिएटिविटी की एबीसी भी नहीं आती। गुस्सा मत करो यार, मैं जानता था ये ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा। तो फिर आए क्यों? चांस लेने में क्या हर्ज है? वैसे भी वो बहुत बड़े बाहर है। अगर ये ऑर्डर हमें मिल जाता ना तो परफेक्ट हो जाता। वैसे उन्हें हमारा सैंपल तो एक पसंद आया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वो सैंपल भी हमारा नहीं है, तो उस पे टैग हमारा है, सैंपल मनाल का है। रियली? हारिस, तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें कैसे पता चला? अब देखो ना, अगर मैं इस तरह से तैयार होकर बाहर निकलूंगी और कोई शख्स मेरी तारीफ ना करे तो या तो वो परेशान है या फिर अंधा है। मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? नथिंग ऐसा, बस कह लो काम का स्ट्रेस है। ओ अच्छा, इसलिए परेशान हो? हारिस,